हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो हम कर रहे थे 30 डेज़ टू ए मोर पावरफुल वोकैबलरी। तो उसमें हमने की थी ये 30 डेज की बुक शुरू, और उसमें हम कर चुके हैं चैप्टर 11 तक। चैप्टर 11 तक का जो सेकंड पार्ट है वो मैंने आपको कराया था। आज मैं कराने वाली हूँ आपको चैप्टर 12। चैप्टर 12 का नाम है हमारा वर्ड्स अबाउट योर फीलिंग्स। जो ऐसे वर्ड जो हमारी फीलिंग को रिलेट करते हैं, किस किस प्रकार की फीलिंग्स हमारे अंदर आती हैं, किस उन फीलिंग्स को इंग्लिश में हम क्या क्या कहने वाले हैं, तो वो सारे वर्ड्स आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले कर लेती हूँ पेन का कलर चेंज, क्योंकि मुझे रेड कलर ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं चैप्टर 12 वर्ड्स अबाउट योर फीलिंग्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अब तक के 11 चैप्टर नहीं देखे हैं वो जाके 11 चैप्टर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो मैं उन सब का लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर का नाम जैसे मैंने आपको बताया वर्ड्स अबाउट योर फीलिंग्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे हम फर्स्ट वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे नॉस्टेल्जिया। क्या है फर्स्ट वर्ड यहाँ पे? नॉस्टेल्जिया। कुछ लोग इसको नॉस्टेल्जिया भी प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन एक्चुअल में है नॉस्टेल्जिया। नॉस्टेल्जिया है तो इसका मीनिंग होता है लॉन्गिंग फॉर द पास्ट प्लेजेंट थिंग दैट हैपन इन पास्ट। लॉन्गिंग फॉर द पास्ट प्लेजेंट थिंग दैट हैपन इन पास्ट। देखो इसका हिंदी में मीनिंग हो जाएगा बीते वक्त की याद। बीते वक्त की याद, बीते वक्त की जो अच्छी याद होती है उसको हम बोलते हैं नॉस्टेल्जिया। मीन्स कि जैसे मैं एक एग्जांपल देखो समझाती हूँ आपको। जैसे कि हम बड़े होने पर जो स्कूल के दिन होते हैं उनको याद करते हैं बड़े होने पर। तो हम जो हमारी बचपन की यादें हैं हम उसको याद करते करते कहीं ना कहीं खो जाते हैं कि वो ऐसे दिन थे, वो अच्छे दिन थे। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर थोड़ी सी सैडनेस भी आ जाती, थोड़ी उदासी भी आ जाती कि वो कितने अच्छे दिन थे, ना फिक्र थी ना टेंशन थी। तो इस प्रकार की जो सोच होती है हमारी, इस प्रकार की जो फीलिंग होती है उसको हम बोलते हैं नॉस्टेल्जिया। मीन्स बीते वक्त की याद। लॉन्गिंग फॉर द पास्ट प्रेजेंट थिंग दैट हैपन इन पास्ट, जिसको हम प्रेजेंट में याद करते हैं, लेकिन वो किसकी अच्छी यादें होती है? वो पास्ट की याद होती हैं। ठीक है, तो उसको बोलेंगे नॉस्टेल्जिया। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा लॉन्गिंग, रिमोर्स, विस्टफुल। लॉन्गिंग, रिमोर्स, विस्टफुल। बाकी आपको सिनोनिम चाहिए तो आप जाके सर्च कर लीजिए, गूगल से आपको मिल जाएंगे। और मैं आप सर्च वैसे ज़रूर से ज़रूर करें ताकि आपको ये जो चीज़ें हैं, ये वर्ड्स हैं, ये लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में रहे। सर्च करने से आपके माइंड में लॉन्ग टाइम तक रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे सेकंड वर्ड। तो सेकंड वर्ड है यहाँ पे हमारा सशिएटेड। ये है हमारा सशिएटेड। देखो जिसकी प्रोनाउंसिएशन है वो ऐसे ही होती है, सशिएटेड। ठीक है, तो सशिएटेड जो इसकी है वो इसकी प्रोनाउंसिएशन है। बाकी इसको कुछ लोग सैटिएटेड भी बोलते होंगे, लेकिन जो एक्चुअल में इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो सशिएटेड होती है। जो आपकी 30 डेज़ की बुक दी हुई है उसमें साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी लिखी हुई है। ठीक है, वहाँ से आप प्रोनाउंसिएशन अच्छे से चेक कर लेना। तो इसका मतलब होता है कम्प्लीटली सेटिस्फाई योर सेल्फ। खुद को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करना, खुद की ज़रूरत को कम्प्लीट सशिएट करना। मीन्स कि किसी ख्वाहिश को पूरा करना। मीन्स कि जैसे कि मेरा मन कर रहा है कि मेरा कोई कोई जैसे कि सपोज करो मेरा मन कर रहा है कि मेरे को कोई मूवी देखनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी? उस मूवी को देखकर जो खुद की इच्छा है उसको मैं क्या करूँगी? कंप्लीट करूँगी। ठीक है, तो कंप्लीट करूँगी तो क्या हो जाएगा? मैंने खुद को यही सशिएट किया है कि क्या मूवी देखकर। अब मेरा मन कर रहा है कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, सपोज करो, तो मैं क्या करूँगी? जो खाना है अपनी पसंद का खाना खाकर और जो सॉरी पानी था ना, तो पानी पी कर क्या करूँगी? खुद को सशिएट करूँगी। ठीक है, तो मीन्स खुद को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करना, अपनी ख्वाहिश को पूरा करना, जो मेरे मन में इच्छा जगी है उसको कंप्लीट करना। मीन्स सशिएट करना, सशिएट करना। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सिनोनिम्स है वो हो जाएंगे फिल करना, इंडल्ज करना, ग्रेटिफाई करना। फिल करना, इंडल्ज करना, ग्रेटिफाई करना, तो ये सिनोनिम्स के हो जाएंगे। बाकी आप नेट से सर्च कर लेना एज यू रिक्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे बेनिवोलेंस। क्या है यहाँ पे? वैसे इसको लोग बेनिवोलेंस प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन ये होता है बिनवेलेंस। क्या होता है? ये बिनवेलेंस। जो इसका प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है वो है बिनवेलेंस, लेकिन आप इसको बेनिवोलेंस इस तरीके से लोग भी प्रोनाउंस करते हैं, तो आपकी मर्जी आप कैसे इसको प्रोनाउंस करिए, लेकिन जो इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन वो है बिनवेलेंस। ठीक है, तो इसका मतलब होता है उदारता, भलाई, परोपकार, ये सारे इसके मीन्स हो जाएंगे। देखो यहाँ पे बेनिवोलेंस, तो बेनी का मतलब होता है, बेनी इसमें एक रूट वर्ड है, मैंने आपको 2 दिन बार बताया है। बेनी का मीन्स हो जाएगा गुड। बैनी होता है गुड, मीन्स अच्छा, किसका हम अच्छा करते हैं। ठीक है, तो हो जाए बैनी वोलेंस। बैनी मीन्स गुड। बैनी मीन्स बोल सकते हो काइंडनेस, मर्सी, ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको, इसकी जो इंग्लिश का जो इसका मीनिंग हो जाएगा इंग्लिश में, सो वो होगा डिज़ायर टू हेल्प अदर्स। मीन्स डिज़ायर मीन्स होता है इच्छा,
दूसरों की हेल्प करने की इच्छा, जस्ट फॉर हेल्पिंग अदर्स मीन्स दूसरों को हेल्प, हम जस्ट हेल्पिंग उनकी वजह क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुश करने के लिए, मेकिंग देम हैप्पी। ठीक है, तो बेनिवोलेंस हो जाएगा काइंडनेस, परोपकार, जिसके अंदर परोपकार होती है, उदारता, भलाई, किसी की भलाई कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी बेनिवोलेंस। यस, आपका बेनिवोलेंस हो जाएगा बेनिवोलेंस। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे, ये है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन आपको पता ही होगा, सुना ही होगा फ्रस्ट्रेशन। हम बात पे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि जो हमें जो चाहिए वो हमें मिलता नहीं, तो क्या होता है, इंसान फ्रस्ट्रेटेड ही हो जाता है। मीन्स असंतोष, मीन्स निराशा की भावना, मीन्स पराजय, मीन्स हार। तो ये सारे वर्ड हम फ्रस्ट्रेशन के लिए हिंदी में बोल सकते हैं। द स्टेट ऑफ फीलिंग व्हेन यू वांटेड समथिंग एंड डिड नॉट गेट एज यू एक्सपेक्टेड। मीन्स वो फीलिंग हम चाहते कुछ थे लेकिन हमें मिला कुछ, अगर हमने जो चाहा हमें वो मिला नहीं, तो हमारे अंदर क्या है कि वो फीलिंग आती है, उसको बोलते हैं हम फ्रस्ट्रेशन। मीन्स असंतोष की भावना, निराशा, तो वो वहाँ पे हमें होती है, उसे बोलेंगे फ्रस्ट्रेशन। या फिर आप बोल सकते हो द फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट होने की फीलिंग, और अनॉयड एज ए रिजल्ट ऑफ बीइंग अनेबल टू चेंज और अचीव समथिंग। मीन्स जो हम चाहते थे वो उसको हम अचीव नहीं कर पाए, तो हमारी फ्रस्ट्रेशन कैसी, तो हमारी फीलिंग कैसी होगी, फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग हमारी होगी। तो सिनोनिम्स देखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा अनोयंस हो जाएगा, अनोय होता है गुस्से वाला रूप जो होता है, अनोय एकदम, एंग्री, एंगर हो जाएगा, इरिटेशन हो जाएगा, बिटरनेस होता है कड़वाहट हो जाएगा, डिससेटिस्फैक्शन। यस, डिससेटिस्फैक्शन होता है मीन्स हम उसी से सेटिस्फाई नहीं है, मीन्स डिससेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग होती है। तो सारे जो सिनोनिम्स से किसके हो जाएंगे, सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे फ्रस्ट्रेशन के। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे नंबर 5 पे है हमारा लिथार्जी। इसको बोलते तो लिथार्जी, दिखने में लिथार्जी दिख रहा है, लेकिन जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो होती है लेथर्जी, मीन्स लेथर्जी जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसकी लेथर्जी है, लेकिन हम इसको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में लिथार्जी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम बोल लेते हैं। मीन्स जैसे हमको दिखता है, अब हम इंडियंस है तो ऐसे ही बोलते हैं लिथार्जी, लेकिन ये होता है ये लेथर्जी इस तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मीन्स हो जाएगा द फीलिंग ऑफ बीइंग वेरी टायर्ड। मीन्स कैसी फीलिंग, बहुत थके हुए की फीलिंग, एंड डोंट हैविंग एनी एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं हो। मीन्स कहीं बाहर से जब हम आते हैं, कहीं बाहर से कहीं भी चले जाओ आप, सिटी से शॉपिंग करके या ऑफिस वगैरह से, तो कैसी फीलिंग होती है, एकदम से हम ऐसा होता है जैसे कि हमारे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है, बिल्कुल थके हुए, मीन्स सुस्त, जैसे कि आलस्य से भरे हुए हैं, नींद में हो जैसे। तो इस तरह की जो फीलिंग होती है उसे बोलते हैं लेथर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी सिनोनिम्स है वो देखिए आप, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, स्लगिश हो जाएगा, लेजी, स्लीपी, इंडोलेंट, ये ओथ नहीं स्लोथ है, ये एस है, स्लोथ हो जाएगा, स्लोथ। ये स्पेलिंग की मिस्टेक है पूरी, ये है हमारा SLOTH, ये हमारा स्लोथ है, ओथ नहीं है। ठीक है, ओथ में शपथ होता है, वो भी ओथ की स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। तो हो जाएगा स्लोथ हो जाएगा, टॉर्पोर हो जाएगा, स्टोपोर हो जाएगा, इनर्शिया हो जाएगा। तो ये सारे सिनोनिम्स के हो जाएंगे हमारे लेथर्जी के। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे हमारा क्या है। तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे जो हमारा है एनर्वेटेड। जो एनर्वेटेड है, अब यहाँ पे एनर्वेटेड आपको समझाती हूँ। जो एनर होता है ENER, ये हमारा ENER, यस। तो जो इनर होता है उसका मतलब होता है यहाँ पे एनर्जी। इनर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा एनर्जी। और जो वेटेड होता है हमारा, जो हमारा वेटेड होता है वो क्या हो जाएगा, मीन्स वेस्ट हो जाएगा। वेटेड हमारा होता है वेस्ट। अगर हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी तो हम कैसे हो जाएंगे, ये बताओ। अगर हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी तो हम कैसे हो जाएंगे, एकदम कमज़ोर हो जाएंगे, एकदम बलहीन हो जाएंगे, एकदम क्षीण हो जाएंगे। ठीक है, मीन्स टू मेक समवन फील वीक एंड विदाउट एनर्जी, और टू रिड्यूस स्ट्रेंथ एंड एनर्जी। क्या समझे, मीन्स किसी को कैसा बना देना, कैसा फील कराना, किसी को वीक विदाउट एनर्जी फील कराना, या फिर मीन्स किसी के अंदर की जो स्ट्रेंथ है, जो एनर्जी है, उसको क्या करा, रिड्यूस करना, मीन्स घटाना उसको। ठीक है, किसी को कैसा फील कराना, मीन्स वीक है और विदाउट एनर्जी है वो। ठीक है, तो एनर्वेटेड का मैंने आपको समझाया। एनर यहाँ पे रूट वर्ड है, एनर मीन्स एनर्जी और वेटेड मीन्स वेस्ट। ठीक है, तो सिनोनिम्स देखिए यहाँ पे, सिनोनिम्स हो जाएंगे डिसेबल हो जाएगा, इनफीबल हो जाएगा, फैटिक हो जाएगा, एंड डिवाइटलाइज हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सारे सिनोनिम्स हमारे हो जाएंगे इनरवेटेड के। ठीक है, तो आपको ये जो वर्ड अच्छे से समझ में आए होंगे। उसके बाद मैं लेती हूँ नेक्स्ट। तो नंबर 7 पे हमारा वर्ड है
वेल्च मेट्स, क्या है, वेल्च मेट्स। तो इसको बोलेंगे एन एपैथिक और पैसिमिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ, मीन्स एन एपथेटिक और पैसिमिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ। एपैथेटिक कैसा होता है, एपथेटिक होता है हमारा उदासीन, बेपरवाह, जिसको कोई परवाह ही नहीं है। और पैसिमिस्टिक कैसा होता है, निराशावादी व्यू ज़िंदगी का, मीन्स जिसको ज़िंदगी में कोई इच्छा ही नहीं रही जीने की, उसकी इच्छा ही ख़त्म हो गई। मीन्स किसी के साथ ऐसी घटना हो गई ज़िंदगी में कि उसके जीने की और इच्छा ही नहीं रही, अब आगे जी के क्या करूँगा। तो जो ऐसी फीलिंग्स होती है उसको बोलेंगे हम वेल्च मेट्स। क्या बोलेंगे, वेल्च मेट्स। मीन्स जिसको वर्ल्ड का दुख मिल गया हो, वर्ल्ड का पेन मिल गया हो, ठीक है। तो सिनोनिम्स यहाँ पे देखिए, अगोनी, डिप्रेशन, ड्रेड, नर्वसनेस, ब्लूज। तो अब देखिए मीन्स कोई कोई जो हमारा डिप्रेशन में क्यों चला जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से। उसको दुनिया की खुशी, दुनिया के गम से कोई मतलब ही नहीं रहता। कोई किसी कोई की इच्छा होती, मीन्स सपोज करो आप, कोई किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था लेकिन उसको अपना सच्चा प्यार नहीं मिला, तो उसकी कैसी हालत होती है, मीन्स एकदम से डिप्रेशन में चला जाता है और उसे कोई इच्छा ही नहीं रहती जीने की। वो एकदम दुनिया से अलग थलग छट जाता है, दोस्तों से दूर हो जाता है। तो जो सारी फीलिंग्स होती है उस इस तरह की फीलिंग्स को हम बोलते हैं वेल्च मेट्स। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेल्च मेट्स, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो मैंने एग्जांपल आपको दिया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टर्म यहाँ पे है, नेक्स्ट टर्म यहाँ पे है अनवी। इसको प्रोनाउंस करेंगे अनवी। तो अनवी होती है फीलिंग ऑफ बोरिंग, अ फीलिंग ऑफ लिस्टलेसनेस और डिससेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग होती है, ठीक है। तो ये सारी फीलिंग होती है अनवी। मीन्स इसको हिंदी में बोलेंगे विरक्ति, ग्लानि, आलस, थकान, उदासी। तो ऐसी फीलिंग होती है अनवी। मीन्स अराइजिंग फ्रॉम ए लैक ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ एक्साइटमेंट, फीलिंग ऑफ बोरिंग, फीलिंग ऑफ लिस्टलेसनेस एंड डिससेटिस्फैक्शन। जो डिससेटिस्फैक्शन है, जो बोरिंग की जो मेरी जो फीलिंग होती है उसे बोलते हैं हम अनवी, ठीक है। जैसे कि इसको सिनोनिम बोलेंगे बोर, हाँ, बोर्डम, टेडियम। तो ये सारी फीलिंग हो जाएगी अनवी की, ठीक है। अनवी की जो सिनोनिम सही हो जाएंगी, ओके। इसके बाद है नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट यहाँ पे और लिया मैंने एक वर्ड, तो इसको बोलेंगे हम कंपंक्शन। कंपंक्शन, तो कंपंक्शन है, ये क्या होता है, हमारा जो फीलिंग ऑफ गिल्ट की जो फीलिंग होती है, मीन्स जो हमें मलाल होता है, पछतावा होता है, खेद होता है, पश्चाताप होता है। मान लीजिए कि हमसे कोई गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती, तो उसके लिए हमें गिल्ट फील होता है, गिल्ट है, हम पश्चाताप कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, हम खेद है, हम उसमें मलाल करते हैं कि हाय ये मेरे से कैसे हो गया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मेरे से गलती से हो गया, लापरवाही से हो गया। मीन्स ग्रेट फीलिंग ऑफ डीप रिग्रेट, फीलिंग ऑफ डीप रिग्रेट, एकदम से हम रिग्रेट फील कर रहे हैं, और फीलिंग ऑफ गिल्ट, ठीक है। तो सारी फीलिंग हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी कंपंक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पे सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सपिएट हो जाएगा, रिग्रेट हो जाएगा, रिमोर्स हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो ये सारी फीलिंग्स किसी हो जाएंगी, ये सारी जो फीलिंग्स की जो सारे सिनोनिम्स है किसके, कंपंक्शन के, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड नंबर 10 पे मैंने लिया एंटीपैथी। तो एंटीपैथी क्या होता है हमारा, एंटीपैथी आपने सुना होगा, आमतौर पर यूज़ होता है। इसका होता है मीन्स घृणा, नफरत, द्वेष करना किसी से। एंटी का मतलब होता है यहाँ पे एंटी, ANTI। एंटी मीन्स होता है एकदम से अपोजिट। आप साथ साथ ना पेन लिख के नोट कर लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा अपोजिट। और पैथी होता है मीन्स फीलिंग। जो पैथी है वो स्पेशली हमारा फीलिंग के लिए आता है, ठीक है। पैथी मीन्स होती है फीलिंग। तो एंटीपैथी होता है मीन्स अपोजिट फीलिंग जिसको आती है। इस स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक एंड एंगर, किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा डिसलाइक कर रहे हैं किसी चीज़ को, और जो गुस्से की फीलिंग्स है, कड़वाहट है हमारे मन में किसी को लेकर, तो ऐसी फीलिंग होती है एंटीपैथी। मीन्स किसी को हम बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं, ठीक है। तो ऐसी फीलिंग क्या होती है, एंटीपैथी। और तो सिनोनिम्स के यहाँ पे हो जाएगा, अबोरेंस हो जाएगा, बिटरनेस हो जाएगा, बैड बल्ड बोल सकते हैं, एनिमी से बोल सकते हो, डिसलाइक बोल सकते हैं, हॉस्टिलिटी बोल सकते हैं। हॉस्टिलिटी क्या होता है, दुश्मन होता है, तो हॉस्टिलिटी यहाँ पे हो जाएगा। एंड एक्सट्रीम अपोजिशन हो जाएगा और डिसलाइक हो जाएगा। तो सारे के सारे सिनोनिम हो जाएंगे हमारे किसके, एंटीपैथी के। उम्मीद है मैंने आपको, देखो जो चैप्टर 12 है 30 डेज़ में, मैंने उसके सिर्फ 10 वर्ड लिए हैं। यहाँ पे कुछ हमारे वर्ड हैं वो बच जाते हैं, शायद 5-6 वर्ड और बचे होंगे। तो सारे वर्ड मैं आपको पार्ट 2 में कराऊंगी, क्योंकि ये वर्ड तो 10 वर्ड आप अच्छे से कर लेना, अच्छे से उनको बार बार रिवीजन कर लेना। उम्मीद आपको ये वर्ड समझ में आए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है फ्रेंड्स। एंड थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए नेक्स्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कीजिएगा वीडियो को लाइक, और कोई आपको डाउट रहता है तो मुझे कर दीजिएगा कमेंट, और साथ में शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में ऑन कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल को,
जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में।